नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे सेप्टिक अर्थराइटिस के बारे में। तो सेप्टिक अर्थराइटिस का मीनिंग होता है कि जो अर्थराइटिस इन्फेक्शन की वजह से होता है, ये काफ़ी घातक हो सकता है। इसमें जो जॉइंट है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट ना की जाए। तो सेप्टिक अर्थराइटिस जो है वो किस में होता है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं उनके अंदर ज़्यादा होता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग कौन होते हैं? जैसे कि एल्डरलीज हो गए, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है तो उनकी इम्यूनिटी वैसी कम होने लग जाती है। कई पेशेंट्स होते हैं जो इम्यूनो सप्रेशंस में होते हैं, जैसे कोई कैंसर कीमोथेरेपी ले रहा है, ठीक है। मैल नरिश लोग, जिनका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, उनके अंदर सेप्टिक अर्थराइटिस की। डायबिटिक वाले लोग हो गए, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग जैसे कि HIV जिनको है। अब सेप्टिक अर्थराइटिस एक तरह की मेडिकल इमरजेंसी होती है। अगर इसको ट्रीट ना करें तो फिर ये सेप्टिक अर्थराइटिस पूरी बॉडी में ही फैल सकता है, सेप्टिसीमिया करा सकता है। सेप्टिसीमिया की वजह से आपको सेप्टिक शॉक हो सकता है और फिर मोर्टेलिटी भी हो सकती है। तो अगर मैं सेप्टिक अर्थराइटिस के लक्षण की बात करूं तो लक्षण के अंदर होता है कि ये बुखार के साथ आता है। बुखार बहुत तेज भी हो सकता है, धीमा बुखार भी हो सकता है, और ये एक ही जोड़ को पकड़ता है, ठीक है। तो अगर आपका एक ही जोड़ सूज रहा है और उसके अंदर सूजन आ गई है, दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आपको फीवर हो रहा है, तो ये लक्षण सेप्टिक अर्थराइटिस के हो सकते हैं। और सेप्टिक अर्थराइटिस जो है 99% ऑफ टाइम सिर्फ एक ही जॉइंट को इन्वॉल्व करता है, और 1% के अंदर ये बहुत सारे जोड़ों को भी इन्वॉल्व कर सकता है, जिसे हम पॉलीआर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। लेकिन सेप्टिक अर्थराइटिस अगर आपको एक ही जोड़ में के पेन हो रहा है और वो जा नहीं रहा है और वो बना हुआ है, आपको फीवर आने लग गया है, जॉइंट में सूजन आ रही है, दर्द हो रहा है, जॉइंट गर्म हो गया है, जॉइंट की मूवमेंट खराब होने लग गई है, तो ये सेप्टिक अर्थराइटिस के लक्षण हो सकते हैं। तो सेप्टिक अर्थराइटिस तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो सकता है, वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो टीबी जैसी बीमारियां हो या किसी फंगस की वजह से हो। अब इंडिया के अंदर टीबी जो है वो बहुत कॉमन है, तो सेप्टिक अर्थराइटिस करा सकते हैं और वो जॉइंट को खराब कर सकता है धीरे धीरे। तो इसकी जो जांच की जाती है, अगर हमको सेप्टिक अर्थराइटिस लगता है तो हम थोड़े बहुत टेस्ट कराते हैं, जैसे कि आपका ESR CRP हो गया। कई बार हमको आपका ब्लड कल्चर कराना पड़ता है, और सबसे ज़रूरी बात है कि आपका जो जॉइंट के अंदर सूजन है वहाँ से पानी निकाल के टेस्ट करते हैं कि उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर उसमें इन्फेक्शन नहीं आता तो हमको दूसरे कॉजेज़ के लिए सोचना पड़ता है। और साथ ही साथ जो है पूरा कई बार जॉइंट इतना ज़्यादा सूज जाता है, कई बार उसमें पस भर जाती है, तो हमको पूरा जॉइंट एस्पिरेट करना पड़ता है नीडल से, सिरिंज से निकाल के हमको पूरा जॉइंट जो है वो खाली करना पड़ता है। कई बार हमको अर्थ्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है। अर्थ्रोस्कोपी मतलब हमको दूरबीन की थ्रू जो है पूरी पस निकालनी पड़ती है, जॉइंट को एकदम ठीक रखना पड़ता है। बाकी बेड रेस्ट के लिए बोला जाता है। साथ ही साथ आपको एंटीबायोटिक स्टार्ट की जाती है, जो ग्लूकोज के थ्रू दी जाती है। और जब आपका इलाज होने लग जाता है तो जॉइंट की मूवमेंट वापस आने लग जाती है, फीवर डाउन हो जाता है, आपका पेन जो है वो ठीक होने लग जाता है। और अगर ट्रीटमेंट ना हो तो एक घातक बीमारी है जो जॉइंट को भी खराब कर सकती है और आपके जीवन को भी यानी मोर्टेलिटी के चांसेस को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकती है। तो इसके लिए आपको जल्द ही या तो ऑर्थोपेडिशियन से या रूमेटोलॉजिस्ट से जल्द ही मिलना चाहिए। थैंक यू।